Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which of the following is most strongest electrophile? Option A, singlet nitrine. Option B, triplet nitrine. Option C, singlet carbene. Option D, triplet carbene. आपको दो तरह की कार्बिन दी गई है, सॉरी एक नाइट्रीन दी गई है और एक कार्बिन। सिंगलेट भी दी गई है और ट्रिपलेट भी। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा। So first of all, let's write down the key concept, which is number one, which accept electron pair easily become strong electrophile। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है। एंड सेकंड, मोर स्टेबल species behave as strong electrophile। जो जितना ज्यादा स्टेबल स्पीशीज होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। अब सबसे पहले तो हम ये कंपेयर करते हैं कि एक आपके पास नाइट्रीन है और एक हमारे पास कार्बन है। तो इनका जब हम कंपैरिजन करते हैं, वी नो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव and nitrine are more strong electrophile। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, अकॉर्डिंग टू द की कॉन्सेप्ट, उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है। तो अगर हम नाइट्रीन वर्सेस कार्बीन को कंपेयर करते हैं तो पहली चीज तो हमें यही अपने दिमाग में रखनी है कि जो नाइट्रीन्स होती हैं, नाइट्रीन आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल देन कार्बीन। तो जो नाइट्रीन होती हैं वो कार्बन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों में से ही इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में कार्बीन है और कार्बीन जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता एज कंपेयर टू नाइट्रीन। अब हमारे पास एक तो सिंगलेट नाइट्रीन है और ट्रिपलेट नाइट्रीन। इनमें से हमें देखना है कि कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो उसके लिए हम सेकंड की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि मोर स्टेबल स्पीशीज बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो ट्रिपलेट और सिंगलेट नाइट्रीन में से जो ज्यादा स्टेबल स्पीशीज होगी वही हमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगी। तो सबसे पहले हम एक तरफ तो बना लेते हैं सिंगलेट नाइट्रीन और एक तरफ हम बना लेंगे ट्रिपलेट नाइट्रीन। देखिए सिंगलेट नाइट्रीन कुछ इस तरह से बनेगी, H तो सिंगलेट नाइट्रीन में क्या होता है, नाइट्रोजन के चारों
इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं इस तरह से, जबकि ट्रिपलेट नाइट्रॉन में कुछ इस तरह से रहता है। दिस इज हाइड्रोजन, दो तो सिंगली पेयर्ड होते हैं और दो आपके पास पेयर्ड होते हैं। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर होते हैं। अब अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें, तो दोनों की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे हम ये कंक्लूजन करते हैं कि जो आपकी ट्रिपलेट होती है वो आपकी, उसमें आपके पास वो ज्यादा स्टेबल होती है। एक्चुअल में क्या होता है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देयर इज लेस रिपल्शन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कम रिपल्शन होती है क्योंकि ये अनपेयर होते हैं, और अगर रिपल्शन कम होती है तो उस वजह से ये आपका मोर स्टेबल होता है, क्योंकि रिपल्शन से स्टेबिलिटी कम होती है। दूसरी तरफ इसके केस में क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ पेयर होता है, तो यहाँ पे हाई रिपल्शन होता है, और हाई रिपल्शन की वजह से ये आपका लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो जो ट्रिपलेट नाइट्रीन होती है, इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिंगलेट नाइट्रीन, और जो ज्यादा स्टेबल होगा वही आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो दैट मीन ट्रिपलेट नाइट्रीन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एज कंपेयर टू सिंगलेट नाइट्रीन। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे पास, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, और ऑप्शन नंबर ए सी डी जो होंगे दैट आर द रॉन्ग ऑप्शन। So option number B is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.